लेट्स से दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बताओ क्या दिया है। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो देखो व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन जो है इसका मीनिंग यहाँ पे है कि अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का कोई एटम है, तो वो एटम अगर रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट साइड में जाके उसका एक ऐसा एटम फॉर्म करेगा वो, राइट या एक ऐसे स्टेट में जाएगा जहां पे उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एज वेल एज एक ऐसे स्टेट में भी जाएगा जहां पे उसका रिडक्शन भी हुआ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए कोई एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो मे भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ X प्लस बनाए जो कि ऑक्सीडेशन कर रहा है और रिडक्शन करके Y माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए। तो एक ही एटम अगर अपना ऑक्सीडेशन भी कर रहा है रिडक्शन भी कर रहा है, तो उस टाइम हम ये बोल सकते हैं कि वो जो रिएक्शन है दैट इज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। इसमें देखा जाए तो हम इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज +6। हम अगर काउंट करेंगे तो इसका x मान लेंगे और ऑक्सीजन का -2 है तो 4 का -8 इज इक्वल टू -2, तो इसका +6 आएगा। यहाँ पे जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहाँ पे मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो +6 से +7 में गया इसका ऑक्सीडेशन हुआ, राइट, और +6 से +4 में गया इसका रिडक्शन हुआ। तो दोनों ही चीजें हो रही है, तो यस दिस इज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। सेकंड में देखा जाए तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी में देख सकते हैं, पहला वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें हमें मैग्नीज दिया है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर कोई एटम पहले से अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में वो और ज्यादा हाईएस्ट नहीं जा सकता है, तो वो तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगी ही नहीं। बाकी इसके अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, +4 के अंदर आया है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आयोडीन जो है वो -1 से 0 में जा रहा है, राइट, तो इसका आयोडीन का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीज जो है वो +7 से +2 में जा रहा है, इसका सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। क्या एक ही टाइप के एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है? नो। तो उस वजह से ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं है, अलग अलग एटम का यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए मैग्नीज +7 में है, राइट, सल्फर यहाँ पे +2 में है और मैग्नीज यहाँ पे +4 में जा रहा है, सल्फर +6 में जा रहा है। तो अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अलग अलग टाइप के एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, एक ही टाइप के एटम का नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन